अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैथमेटिक्स 4024 वेलकम टू मैथ्स गुरु स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट सॉल्व कर लिए थे। ये जो क्वेश्चन था दैट वाज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। वो जो लास्ट वाली टेंजेंट की प्रॉपर्टी थी ना, जिसमें ट्राइंगल बनता है और ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस जो होते हैं वो सर्कमफेरेंस पे होते हैं, ये वो वाली प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस थे। दो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे और तीसरा और चौथा जो है ना उसका सोल्यूशन मैंने कर दिया है, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस है। तो देख लो, इनका सॉल्यूशन देख लो। इसमें मैंने बिल्कुल इसी तरह किया है, इसको कलर किया है। ठीक है। और ये 44 लिखा है, इसका मतलब है दिस एंगल विल बी 44। और फिर मैंने 44 और 59 को ऐड किया तो 103 आया। और फिर मैंने 103 को इक्वेशन के दूसरी साइड पे सेंड किया, सब्ट्रैक्ट किया तो x की वैल्यू 77 आ गई। इसी तरह इस वाले में भी मैंने ऐसे किया है। दिस इज द टेंजेंट और ये कॉर्ड थी जिसके दरमियान ये एंगल बन रहा था y। इस वाले सेगमेंट में बन रहा था तो मैंने कलर कर दिया पूरे सेगमेंट को। तो अब अगर इस सेगमेंट की बात हो रही है, इसके सामने y ये वाला एंगल होगा। और फिर अगेन उसी तरह मैंने 43 और 81 को ऐड किया, 124। 124 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, वो तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 56 डिग्रीज। ठीक है। तो ये चार जो क्वेश्चन थे दैट वाज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द टेंजेंट, जिसको हम कहते हैं एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट। अ, अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना इस वीडियो में 10 और 11 इंशाल्लाह, ये जो है ना इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज जो है ना वो अप्लाई करेंगे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनमें सब में एक एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे थे ना। अब थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा देखना है कि भाई की पॉइंट्स और जो इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास, इन द फिगर ओ इज द सेंटर, एंगल ए ओ सी इज 144 डिग्रीज। ये वाला एंगल 144 डिग्रीज दिया हुआ है, एंगल ए पी सी इज 145 डिग्रीज। हमसे कह रहा है फाइंड एंगल बी ए डी। ठीक है, ये एंगल का सिंबल है और ये लिखा हुआ है बी ए डी। इसका मतलब है कि मुझे एंगल ए फाइंड करना है, जो सेंटर वाला लेटर होता है ना वो वाला एंगल जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। अब एंगल बी ए डी कौन सा एंगल है, बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ए पे आ रहा है और डी, मुझे ये वाला एंगल जो है ना ये फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने पांचों प्रॉपर्टीज को अपने जहन में रख लिया। चूंकि मुझे यहाँ कोई टेंजेंट नहीं नजर आ रही, इसका मतलब है टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी को मैंने आउट कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चार वर्टिसेस जो हैं वो ऐसे नहीं है जो मुझे सरकमफेरेंस पे नजर आ रहे हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है। उसके बाद एक ये हो गया, एक ये हो गया, लेकिन ये चारों के चारों मिलके क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहे, तो इसका मतलब है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी भी खत्म। अब तीन प्रॉपर्टीज बची। अच्छा, चूंकि मुझे देखो ये क्वाड्रिलेटरल टाइप बना हुआ है, याद है जब हम पहली प्रॉपर्टी करते थे उसमें मैंने बोला था ये इस तरह का डायमंड या क्वाड्रिलेटरल को जहन में रखना। तो ये जो है वो पहली प्रॉपर्टी इस पे लग सकती है, ये सेंटर। फिर मैंने सेंटर से ट्रेस किया तो ये एक उसका सरकमफेरेंस का पॉइंट मिला और एक ये मिला। ठीक है। और फिर मैंने देखा कि हाँ ये दोनों यहाँ भी मिल रहा है, तो ये भी एंगल एट सरकमफेरेंस है और ये वाला भी एंगल एट सरकमफेरेंस है। अगर ये दोनों एंगल एट सरकमफेरेंस है तो इसका मतलब है एंगल एट सेंटर ये हो गया। और अपने आर्क को भी कलर कर देता हूँ मैं। ठीक है, जरा देखो मैंने क्या किया है। मैंने सिर्फ ये देखा कि पांचों प्रॉपर्टीज में से मैं पहले किसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ टेंजेंट नहीं नजर आई, तो मैंने टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी हटा दी। उसके बाद मुझे चार जो पॉइंट्स हैं वो वर्टिसेस पे ऐसे नहीं मिल रहे जो मिलके क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो, तो मैंने फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी। अब तुम बोलोगे सर ये चार हैं लेकिन ये ओ थोड़ी है, ए है, बी है, सी है, ओ है, क्वाड्रिलेटरल बना तो रहे हैं लेकिन ओ जो है वो सरकमफेरेंस पे नहीं है, वो तो सेंटर पे है। ठीक है, इसी तरह इसको भी देखो, ए डी सी ओ क्वाड्रिलेटरल तो बना रहे हैं लेकिन ओ इज नॉट एट द सरकमफेरेंस, वो तो सेंटर पे है। तो मैंने बोला था क्वाड्रिलेटरल के लिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए ऑल द फोर पॉइंट्स शुड बी ऑन द सरकमफेरेंस। तो यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी भी आउट हो गई। अब तीन प्रॉपर्टी बची, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ मुझे क्रॉस भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ मुझे क्रॉस भी नजर आ रहे हैं, बटरफ्लाई के विंग्स या बैटमैन के विंग्स। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल हो सकती है। एंगल एट सेंटर और एंगल एट सरकमफेरेंस भी हो गया। डायमीटर मुझे नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी आउट हो गई। तो अब सिर्फ दो प्रॉपर्टी का काम रह गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी। तो अब फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले लगाता हूँ। अच्छा, अब अगर ये वो है 144, टोटल एंगल है 360, तो मुझे ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 360। 360 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 360 में से मैंने 144 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर कितना आएगा, बोरो करना पड़ेगा मुझे, ये हो जाएगा 5। ठीक है, और ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो गया,
और ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 216 आ गया मेरा एंगल एट सेंटर। अगर एंगल एट सेंटर 216 आ गया तो सरकमफेरेंस वाला क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 10 ज़ा 20 और 16 क्या हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, तो 108 जो है ना वो ये दो एंगल आ गए, ये वाला भी 108 है, ठीक है, एंगल एट सरकमफेरेंस है ना, और ये वाला एंगल जो है ना ये भी 108 आ गया, सही है। तो ये एंगल एट सरकमफेरेंस भी होगा और ये क्रॉस वाली प्रॉपर्टी भी हो गई, देखो ये जा रहा है टकरा के इधर आ रहा है, फिर ये जा रहा है टकरा के उधर जा रहा है, तो ये 108 तो ये भी 108, तो ये जो है बटरफ्लाई वाली प्रॉपर्टी भी हमने लगा दी, मतलब एंगल्स इन द ऑल्टरनेट, सॉरी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाली, सही है। अच्छा, लेकिन ये है कि जो फाइंड करना है वो हमें अभी तक नहीं मिला है, वो है बी ए डी। बी ए डी ये वाला एंगल है, मुझे ये वाला एंगल मिल गया है 108, ये वाला एंगल मैं फाइंड कर सकता हूँ कैसे, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तुम्हें डी से लेके सी तक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है ना, और ये 145 है, तो बाकी वाला पार्ट निकालने के लिए क्या करूंगा, स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है, 180 होता है, तो मैं क्या करता हूँ 180 में से 145 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जब मैं 180 में से 145 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ये छोटा वाला एंगल मिल जाएगा, और फिर मैं ये ट्राइंगल को यूज करूंगा, ये जो ए डी पी ट्राइंगल है, ए डी पी ट्राइंगल में मुझे ये वाला एंगल भी पता है, ये वाला भी एंगल पता है, बस ये फाइंड करना है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से फाइंड कर लूंगा, तो ये जल्दी से माइनस कर लेता हूँ, ये 7 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, 10 5 हो गया, ठीक है, और 7 4 3 हो गया, ठीक है, और 1 माइनस 1 0, तो ये 35 हो गया, सही है ना। अच्छा, अब मैं ये ट्राइंगल बनाता हूँ यहाँ, और उसके बाद जो है ना फिर हम अपनी आखिरी वर्किंग करते हैं। ये मैंने ट्राइंगल बना दिया निकाल के इधर, इसका नाम क्या है, ये है ट्राइंगल ए डी पी, ए ये रहा, डी ये रहा, पी ये रहा। अभी डी मैं फाइंड कर चुका हूँ, 108 आ रहा था, ऐसे ही है, एंगल एट सरकमफेरेंस है ना ये, तो ये 108 आ रहा है। पी मैंने अभी फाइंड किया है, पी कितना आ रहा है, 35, और मुझे ये फाइंड करना है, तो इसको मैं एक्स बोल देता हूँ। अब जल्दी से इनको ऐड कर लो, क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी एक्स प्लस, इन दोनों को ऐड कर दूं, 108 में से वो 35 ऐड कर देता हूँ, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, तो 3 इधर आ गया, 1 यहाँ चला गया, 303 हो गया, 4 हो गया, 143 हो गया, ठीक है। तुम भी ऐड करके देख लो, 35 में 8 मिलाओ तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, और 100 मिलाओ 143 हो गया, इज इक्वल्स टू 180 हो गया। ये बेसिकली वही वाला कॉन्सेप्ट है, तीनों एंगल्स, तो मैं इन दोनों को पहले ही ऐड कर लेता हूँ, ऐड करके डायरेक्ट यहाँ लिख लेता हूँ। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 143, जब वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 180 माइनस 143 कितना हो जाएगा, 7 मिलाऊंगा तो 50 हो जाएगा, तो ये 37 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल बी ए डी जो है ना वो मेरे पास आ रहा है 37 डिग्रीज। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये है तुम्हारा मेन क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें पास पेपर में भी मिलेंगे। इसमें तुम्हें जो है ना पहले प्रॉपर्टी को एलिमिनेट करना होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मुझे हटानी है, पहले हटा दी वो, उसके बाद जो प्रॉपर्टीज तुम्हें अप्लाई करनी है उनको अच्छी तरीके से सोचो, और थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें की पॉइंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, और इसमें आपको चीजें याद रखनी होती है, जैसे मैंने आपको बोला ना डायमंड, डायमंड बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो ये एंगल एट सेंटर वाली प्रॉपर्टी याद रखो। तो बस ये इस तरह का क्वेश्चन है, एक और ट्राई करते हैं, 11 भी है, 11 भी इसी तरह का है, 11 को भी ट्राई करते हैं, थोड़ा सा और जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें हमसे कह रहे हैं ए बी सी 43 है, ये 28 है, और ए सी बी सॉरी 28 डिग्रीज है, हमसे फाइंड करने कह रहा है ओ बी ए। ओ बी ए कौन सा एंगल है, ओ बी ए, ये पूरा एंगल फाइंड करना है मुझे, ओ से स्टार्ट हो रहा है, बी पे जा रहा है, और ए, ये पूरा एंगल फाइंड करना है, इसका ये वाला पार्ट तो 43 है, तो इसका मतलब है मुझे ये छोटा सा पार्ट फाइंड करना है, फिर मैं 43 ऐड कर दूंगा तो ये पूरा आ जाएगा। अच्छा, दूसरा कौन सा है, ओ सी ए, ओ सी ए फिर अगेन वही वाला है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, सी पे जा रहा है, ए, तो मुझे ये दोनों चीजें अगर मिल जाए तो मैं जो है ये दोनों एंगल फाइंड कर लेता हूँ। अच्छा, इत्तेफाक से देखो ये जो ट्राइंगल है ओ बी सी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ओ से बी भी रेडियस है और ओ से सी भी रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए ना किसी तरह, तो मैं बहुत आसानी से ये दोनों एंगल निकाल लूंगा, क्योंकि ओ बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो दो साइड्स रेडियस है, तो इसका मतलब है आइसोसेलेस है। तो अब मैं ये वाला एंगल कैसे फाइंड करूंगा, इसके लिए मुझे ये दो दिए हुए हैं, तुम्हें ये ट्राइंगल एबीसी नजर आ रहा है,
ट्राइंगल एबीसी को देखो जरा गौर से, ए बी सी, एबीसी एंगल देखो। एबीसी ट्राइंगल में मुझे 43 और 28 पता है, तो क्या मैं ये वाला एंगल नहीं निकाल सकता? और प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहा हूँ मैं, देखो भाई डायमंड टाइप बन रहा है, डायमंड और क्वाड्रिलेटरल टाइप बन रहा है, सेंटर है और ये दो कोने मुझे मिल गए, तो ये एंगल एट सेंटर और एंगल एट सर्कमफेरेंस वाली प्रॉपर्टी लग रही है इसमें। पहले मैं क्या करता हूँ, एंगल एट सर्कमफेरेंस फाइंड कर लेता हूँ, उससे मैं एंगल एट सेंटर निकालूंगा, और फिर एंगल एट सेंटर जब आ जाएगा तो मैं 360 से माइनस करके ये वाला एंगल निकालूंगा, फिर ये दोनों निकाल के ऐड करूंगा। तो बस मुझे समझ में आ गया करना क्या। अब मैं बारी बारी स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ए निकाल रहा हूँ। एंगल ए बेसिकली एंगल एट सर्कमफेरेंस है। ये कैसे निकल रहा है, ये ऐसे निकल रहा है कि इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स प्लस 43 प्लस 28। ये मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, मैं ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा हूँ। मैं ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा हूँ, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ए बी सी। इस ट्राइंगल में दो एंगल्स मुझे पता है, तीसरा एंगल कैसे फाइंड करूंगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाले कॉन्सेप्ट से। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करो, आंसर कितना आता है, 180। चलो अब जल्दी से काम करते हैं, 43 और 28 को ऐड करके डायरेक्ट वहां भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 180, और ये जब वहां जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस लगा दिया मैंने। अब ऐड कर लेता हूँ, 8 हो गया, 9 10 11, तो यहाँ 1 आ गया, 1 यहाँ चला गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 1 ये 71 हो गया, ठीक है ना। तो अब ये 71 हो गया, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ये 180 में से माइनस कर दो, 9 ऐड करूंगा तो 80 हो जाएगा, तो इसका मतलब है 109 आ गया। चलो भाई, ये तो आ गया मेरे पास 109, ये x आ गया मेरे पास 109, और ये था एंगल एट सरकमफेरेंस, ठीक है। कैसे मुझे पता चला, मैंने सेंटर देखा, सेंटर के बाद मैंने दो वर्टेक्स पे जो है, सॉरी उस पे सरकमफेरेंस पे दो पॉइंट्स तलाश किए, फिर मैं देखा कि ये सेंटर पे भी मिल रहे हैं और ये सरकमफेरेंस पे भी मिल रहे हैं, कब बोल सकते थे, लेकिन पता नहीं डायमंड क्यों लग रहा है बार बार ये, ठीक है ना। तो ये समझो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, समझो। तो ये भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो ये वही वाली जो है प्रॉपर्टी है जिसमें आर्क हमारी जो है वो मेजर आर्क होती है। तो अब यहाँ भी देखो मेजर आर्क है, ये सारी आर्क है, ठीक है। चलो अब जल्दी से जो है वो फाइंड करो। जब एंगल एट सरकमफेरेंस 109 आएगा, तो एंगल एट सेंटर इसका डबल नहीं होगा, तो जल्दी से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 9 18, 8 इधर आ गया और 1 यहाँ चला गया, 2 जीरो सा जीरो, 1 आ गया और 2 1 सा 2, तो 218 जो है ना, ये एंगल एट सेंटर आ गया, सही है। ये 218 अगर आ गया, तो फिर ये इसके पीछे वाला एंगल कैसे निकालूंगा, ये पूरा 360 होता है ना, ये पूरा 360 होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, 360 में से माइनस कर देता हूँ। 360 में से जब मैंने 218 को माइनस किया, 360 में से जब मैंने 218 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 8 इज 2, 5 और 1 4, और ये हो जाएगा 142, ठीक है ना। तो ये वाला जो एंगल है, ये आ गया है 142, सही है। अब मैं ये ट्राइंगल तुम्हें यहाँ निकाल के दिखाता हूँ, यहाँ बना देता हूँ निकाल के, ताकि तुम्हें जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आए। ये जो ट्राइंगल है, ये है बी, दिस इज सी एंड दिस इज ओ। इसमें ये भी रेडियस है और इसमें ये भी रेडियस है। ये वाला जो एंगल है ना, ये आ रहा है 142, ये वाला एंगल आ रहा है 142, तो ठीक है। तो मैं जो है वो ये वाले एंगल कैसे फाइंड करूंगा, तो ये आइसोसेलेस है, तो मैं क्या करता हूँ, 180 में से 142 को माइनस करता हूँ, 180 में से 142 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ जल्दी से, 182 माइनस 142 कितना हो जाएगा, वही कर लो जल्दी से, 8 हट जाएगा, 7 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 आ गया, व्हाट इज 7 माइनस 4 3, तो दिस इज 38, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 38 आया, ये बेसिकली दोनों एंगल्स है ना, दोनों का सम है और दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है 38 को 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 19। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो छोटे छोटे एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये 19 है, ये भी 19 है और ये भी 19 है, सही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया, ये भी 19 है और ये भी 19 है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सही है। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है ओ बी ए।
OBA क्या है, O से स्टार्ट हो रहा है, B पे जा रहा है और A, तो ये 19 हो गया और ये 43 हो गया। तो मैंने क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो 43 प्लस 19, 19 का मतलब है 20 कर लेते हैं, 43 में 20 मिलाएंगे, 53 63 और एक कम कर लो, तो 62 तुम्हारा आंसर आ गया। सही है। और OCA भी आ जाएगा इस तरह। OCA कौन सा है, OCA, तो 19 और 28, तो 28 प्लस 19 हो गया। ठीक है। उसी तरह 28 में 20 ऐड कर दो, 38 48 और एक कम कर दो, तो ये 47 आ गया। ठीक है भाई, तो ये जो था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल था, इतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन ये है कि सोचना जो है ना वो, मतलब अप्रोच तुम्हारी जो है ना वो बिल्कुल, कहते हैं ना हर सवाल के लिए एक जैसी अप्रोच होनी चाहिए। जहां तुम्हें डायरेक्ट समझ में आता है चीज, वहां तुम बेशक स्टार्ट कर दो, लेकिन ये है कि अपनी एक अप्रोच बना लो कि तुमने जो है प्रॉपर्टीज को कैसे याद रखना है। टेंजेंट है तो टेंजेंट वाली लगेगी, वरना वो हटा देना। चार अगर तुम्हें वर्टिसेस एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हुए नजर आ रहे हैं तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सेंटर है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी 1 और 2 ट्राई करोगे। क्रॉस हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाली अप्लाई करोगे। तो बस ये थोड़ा सा इस पे काम कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतना तुम्हें जो है कॉन्फिडेंस आएगा, उतना तुम जो है ना वो टॉपिक से फेमिलियर होगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जब तक तुम खुद नहीं करोगे ये तुम्हें नहीं आएंगी। प्रॉपर्टी तो बहुत आसान होती है, वो तो सबको समझ में आ जाती है, लेकिन वो अप्लाई करने में ना प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अभी दो क्वेश्चंस और हैं इंशाल्लाह, वो मैं कोशिश करूंगा कि कल तुम्हारे साथ शेयर कर दूं वो दोनों भी। उसके बाद फिर हम कुछ पास पेपर्स भी ट्राई करेंगे लाजमी इंशाल्लाह। आई होप ये वीडियोस तुम लोग के लिए हेल्पफुल है इंशाल्लाह। ऑनेस्टली मुझे फीडबैक देते रहना। बाकी है कि ताकि मुझे पता चले कि कौन सा पार्ट जो है वो नहीं क्लियर हुआ है, ताकि फिर मैं उस पर वर्किंग करूँ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।